एमवी से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। आन देते पहले कुछ लोगों को। क्या? अरे कौन? एक माइक, ये तो आप चेंज नहीं करते हो। लगाऊं तो मैं कहाँ लगाऊं? डेढ़ 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 साल हो गया मैडम, मेरे फर्स्ट सेशन में टूटा था। मैं लेकर आ जाऊँ क्या? कहाँ मिलता बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ। हाँ क्या? स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं लग रहा मेरे को, स्पीकर का प्रॉब्लम है। हेलो, आ रही है ना अभी? पहले ऐसी आती थी आवाज़, अभी नहीं आती है। यहाँ से कुछ कम ज़्यादा हुआ है क्या इसके सेटिंग में? हेलो, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही ना? यहाँ से कम होगा ना? यहाँ से कम था शायद। अनूप सर ज़्यादा कस के चिल्लाते होंगे तो कम इसमें रखते होंगे। ठीक है, चलो अभी आ रही है आवाज़ ना? ठीक है, ओके। मैडम अभी रिकॉर्डिंग है क्या? फ्रिज थोड़ा सा साफ कराया करो। चलिए, हाँ ऑन किया है ना, आने दो, पता तो चले। बता रहा हूँ वन बाय वन सब बता रहा हूँ, रुक जाओ। चलिए, गूगल पे जाने के बाद में आप लोगों को टाइप करना है स्मार्टर एएसपी, ठीक है, ओके। स्मार्टर एएसपी सर्च करेंगे, राइट, ठीक। वहाँ जाके आपका एक लॉगिन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन करेंगे, ओके। वहाँ जाके एक लॉगिन क्रिएट करेंगे, राइट। ठीक है, आप पहले इसके लिए साइन अप फ्री ट्रायल पे जाएंगे, राइट। 60 डेज के लिए ये आपको फ्री देता है, ठीक है, जिसके अंदर में आपके पास में डेटाबेसेस अवेलेबल है, वेब होस्टिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करके आपका साइन अप करेंगे जल्दी से। ईमेल आईडी पे ओटीपी वगैरह भेजेगा वो, उसको ऑथराइज करो, ठीक। सभी लोग ऑथराइज करो। होने के बाद बताइए, किसी एक का अगर हो जाता है तो बताइए। डेटाबेस एक्सेस अपन यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। मेरा क्यों बंद हो गया? हो गया आप लोगों का अकाउंट क्रिएट?
अभी आ रही क्या आवाज़? ठीक है।
अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है क्लियर, ठीक है। चलिए एमवीसी देखते हैं। एमवीसी का मीनिंग मॉडल कंट्रोल, वो तो शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ठीक है चलिए, ओके अभी इधर ध्यान दो। राइट, ओके। डॉटनेट हमारा एक वेब फॉर्म का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओके। वेब फॉर्म जिस तरीके से है उसी तरह से एमवीसी भी हमारा एक अलग डिज़ाइनिंग पैटर्न है, ठीक है। एमवीसी भी एक डिज़ाइनिंग पैटर्न है, ठीक है। वेब फॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो रिक्वेस्ट होता है वो डायरेक्टली हमारे पेज पे जाता है, राइट, ओके। अब पेज पे क्या है, डिज़ाइनिंग के कंट्रोल्स प्लस हमारा रिक्वेस्ट जो है उसकी फंक्शनलिटी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होती है, ठीक है। उसका जो साइकिल है, उसके साइकिल में अराउंड 8 to 10 इवेंट्स कॉल होते हैं पेज के, ठीक है, ओके। यानी वो 8 to 10 इवेंट्स जब तक के कॉल नहीं होंगे तब तक आपका पेज पूरी तरह से रेंडर नहीं होता है आपके सामने, ठीक है। नॉर्मल जो ASP.NET फॉर्म एप्लीकेशंस हमने बनाए उसके अंदर में, ठीक है, राइट। यानी जैसे पहले आपका इनिट पेज होगा, ठीक है, फिर इनिट पेज का आपका प्री इनिट पेज होगा, फिर इनिट पेज आएगा, फिर प्री लोड आएगा, फिर लोड आएगा, फिर लोड कंप्लीट आएगा, राइट। ऐसे सारे इवेंट्स वो कॉल करता है। हर एक इवेंट पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी प्रोग्रामर सेट करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उस पेज की, ठीक है। तो वो सारे इवेंट्स को पकड़ने में टाइम जाता है जिसकी वजह से आपके पेज की लोडिंग स्लो हो जाती है, ठीक है। इन बिटवीन अगर कोई एरर आ गया, कुछ आ गया तो पेज ही नहीं दिखता है फिर, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक को कंसीडर करते हुए एमवीसी का पैटर्न डिजाइन किया गया, ठीक है। एमवीसी के अंदर में 3 चीज़ों का मेन रोल है, एम मॉडल, ठीक है, ओके, एंड व्यू और एक कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम आपका एक तरह से देखा जाए तो वेटर के जैसे रहेगा, ठीक है, ओके। वेटर को रिक्वेस्ट किया, वेटर को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट के ऊपर से वेटर डिसाइड करेगा कि मुझे जो ऑर्डर है वो टेबल पे सर्व करना है या पार्सल बना के सामने देना है। अगर टेबल पे सर्व करना है तो वो टेबल के हिसाब से चीज़ें आगे लेके जाएगा, और अगर पार्सल बना के सामने देना है तो पार्सल के हिसाब से उसको डिज़ाइन करेगा और आगे लेके जाएगा, ठीक है, ओके। यानी कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि आपका डेटा डेटाबेस में से उठाना है या फिर मॉडल में से कुछ कैलकुलेशंस करके लेकर आना है, ठीक है, ओके। और उसको फिर यूज़र को डायनेमिकली डिज़ाइन करके सामने डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आपका जो व्यू है वो डायनेमिकली डिज़ाइन किया जा सकता है और डायनेमिकली ही डिज़ाइन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इनपुट, ओके। इसमें 2 कपलिंग होती है, एक होता है टाइट, राइट, और एक होता है लूज कपल, राइट। ये पता है दोनों वर्डिंग, ठीक है, सुने हैं, यूज़ किया है, हाँ, यूज़ किया है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है टाइटली कपल और लूज कपल, मतलब एक पार्ट अगर नहीं भी रहा कपल तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे पार्ट। फौज और पुलिस डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है। लूज कपल लूज कपल मतलब पुलिस और फौज मतलब
टाइट कपल। फौज में अगर आप एक किसी भी फौजी को देखो, उसका एक डिसिप्लिन है, राइट। अगर वो रोड पे भी जा रहा है, राइट, या उसे कुछ भी ट्रेवलिंग करनी, कुछ करनी है, तो वो अपनी वर्दी में रहेगा। वो चीज़ पुलिस के साथ है क्या? कहीं पे भी घुस जाते, कैसे भी चलता है, राइट, है ना राइट। लेकिन फौज का एक डिसिप्लिन है, पहनेंगे, अगर शूज़ पहन रहे हैं तो प्रॉपर उसको पॉलिश वॉलिश करके, यानी हर एक चीज़, और वैसा ही रहेगा वो, ठीक है, राइट। उसी तरह से टाइट कपल में मैंने अगर ऑब्जेक्ट को टाइटली कपल, यानी मेरा एक एप्लीकेशन है, मैंने टाइटली कपल अगर बनाया है, तो मैं वहाँ पे कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जो है, जैसा है वैसा ही मिलेगा और वैसा ही रहेगा, उसको हम चेंजेस नहीं कर सकेंगे। हाँ, कोड है, आपका खुद का कोड है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नेम अगर मैंने मैप किया है तो स्टूडेंट का कॉलम जो है वो नेम से ही कॉल होगा, और वो एक एंटिटी उसे लगेगी ही, राइट। अदरवाइज वो फॉर्म चलेगा नहीं अगर वहाँ डेटा नहीं आएगा तो, ठीक है, ओके। और लूजली कपल में क्या रहेगा, डेटा के अलावा भी बाकी चीज़ें रहेगी जो वो लोड हो जाएगी, ठीक है। वो फॉर्म ऐसा रहेगा जिसमें डेटा आप एक वेरिएबल में कंसीडर करके लेकर आएंगे, वेरिएबल में लेकर आएंगे और उसको अपने हिसाब से फिर डिज़ाइन करेंगे उस फॉर्म पे, ठीक है। वो पूरा फॉर्म डिपेंड नहीं रहेगा उस डेटा पे, ठीक है। यूज़ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है, ओके। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी मॉडल आर बेसिकली क्लासेस। यहाँ पे क्लासेस रहेंगी डिफरेंट मॉडल्स की, ठीक है। डेटाबेस ऑपरेशन सच एज फैच डेटा और अपडेट डेटा, यानी डेटाबेस के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे आप मॉडल्स के अंदर में, यानी फंक्शंस जो भी बनेंगे, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, वो सारे आप मॉडल से करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है व्यू। व्यू में सारा कुछ रहेगा आपका, फॉर्म का डिज़ाइन, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर में आपका पूरा बिजनेस लॉजिक रहेगा, ठीक है। कैसे उसको राउट करना है, कैसे किधर भेजना है डेटा, लिंक क्या रहने वाली है, डेटा कौन सा जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ रहेंगी, कंट्रोलर के अंदर में, ठीक है। कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहेगा, यूज़र पहले कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। कंट्रोलर मॉडल से डेटा लेने के लिए गेट डेटा के लिए बोलेगा, अगर डेटा की ज़रूरत नहीं है तो वो डायरेक्टली व्यू पे जंप करेगा, राइट। और अगर डेटा की ज़रूरत है तो पहले मॉडल के पास जाएगा, मॉडल डेटा जनरेट करेगा डेटाबेस में से और फिर व्यू को अपडेट करेगा, ठीक है, राइट, ओके। और फिर यूज़र उसको देख सकता है कि व्यू कैसे आया। क्लियर है, ओके। ये स्ट्रक्चर क्लियर है, कैसे फंक्शनिंग होंगी इसकी। यहाँ पे कोई आपका बीच में कोई इवेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, राइट, ओके। ये डायरेक्टली जो है कंट्रोलर को हिट करेगा, कंट्रोलर में जितनी चीज़ें आप बनाएंगे उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। पेज लेवल पे अगर रिक्वेस्ट है पेज के बीच में, तो इसके बीच में आपको आर्ट लेवल से उसको गुजरना ही गुजरना है, ठीक है, ओके। प्री इनिशियलाइजेशन, फिर आपका इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, फिर प्री लोड, राइट, लोड कंप्लीट, राइट। उसके बाद में तब जाके फिर पेज लोड होता है, यानी पेज लोड इवेंट डायरेक्ट नहीं आता है आपके पास, उसके पहले भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे सेशन का क्रिएशन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें यूज़र करता है, यानी प्रोग्रामर करके रखता है सेट, कि कौन से कंट्रोल में कौन सी वैल्यूज़ को लोड करवाना है पेज के लोडिंग से पहले, ठीक है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिर डिसाइड होती है, राइट। तो उस बीच अगर कोई एरर आता है तो फिर पेज लोड नहीं होता है, पूरी तरह से इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। ठीक, तो MVC का आप लोगों को क्लियर ही है, क्या है MVC का फुल फॉर्म, है ना, ठीक है। ओके, कंट्रोलर क्या है, मैनेज द फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये फ्लो को यानी आपके एप्लीकेशन के फ्लो को मैनेज करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेप्टिंग incoming request and executing the appropriate application code,
ठीक है, एक बार इसको रीड करो, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही है बताइए। एक्चुअली एमवीसी लाने के पीछे एक रीज़न ऐसा भी है कि इसमें 3 अलग अलग लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वेब फॉर्म के ऊपर में फॉर्म के साथ में ही उसका कोड रहता है, बैकग्राउंड कोड। यहाँ पे मॉडल के ऊपर में एक बंदा अलग काम कर सकता है, एक बंदा जो है डायरेक्ट व्यू के ऊपर में काम कर सकता है, एक बंदा जो है डायरेक्ट आपके कंट्रोलर के ऊपर में काम कर सकता है। ठीक है, और तीनों लोग अपनी चीज़ें एक साथ लाके एक सिंगल प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो जाता है फिर। ठीक है, यानी किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहती यहाँ पे तीनों की, राइट? डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, यानी ऐसा नहीं कि फॉर्म बनेगा तो ही मैं उसके कंट्रोल यूज़ कर पाऊँगा, यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, कंट्रोल व्यू वाले ने जो भी रखा है उसको सिर्फ डेटा अगर टाइटली कपल है तो एंटिटी का नाम चाहिए, यानी मॉडल का नाम चाहिए बस। एक बार मॉडल का नाम मिल गया कि वो अपना काम चालू कर सकता है, राइट? ओके, अगर इस बीच में कंट्रोलर वाला बंदा काम कर रहा है तो उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि उसने कौन कौन से कंट्रोल यूज़ किए, उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे को यहाँ से ये पर्टिकुलर मॉडल में डेटा भेजना है। ठीक है, ओके, यानी एक दूसरे से डिपेंड नहीं है। यहाँ पे हमने उस दिन काम किया था पेज पे, तो यहाँ पे अपन ने टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो सेट किया था वही नाम से वो कॉल हो रहा था, यानी डिपेंड हो गया आपका कोड उस पर्टिकुलर कंट्रोल पे। यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, राइट? कंट्रोलर का काम वही है, यूज़र से रिक्वेस्ट लेना। अगर वो डेटाबेस से रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो डेटाबेस को हिट करेगा, डेटा लेकर आएगा और फिर सामने देगा। ठीक है, राइट? चलिए एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा रहता है इसका, मॉडल व्यू कंट्रोलर का। चीज़ें बहुत सारी दिखेंगी, डरना नहीं है। ठीक है, ओके, एम्प्टी से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन मैं पहले दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी फाइनल। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए हार्ड कब होती है? जब आपके दिमाग ने उसको सोच लिया कि ये हार्ड है। पूरा एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। हाँ, राइट, ओके, ठीक है। वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है, यही सिलेक्ट करो। ठीक है, ओके, डॉट नेट एप्लीकेशन, राइट, डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं, MVC डेमो 1। ठीक है, राइट, क्रिएट, राइट, ओके। अब यहाँ पे आके अपन MVC सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके MVC सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। MVC आपने यहाँ पे आके सिलेक्ट किया तो जैसे हमारा एक वेब फॉर्म का एप्लीकेशन बना था पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट, वैसे ही इस पर्टिकुलर इसको सिलेक्ट करने से हो जाएगा, यानी इसमें भी एक पूरा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आपको बन के मिल जाएगा MVC का। ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ इन्वॉल्व रहेगी, राइट। अगर इसी में आप अगर एम्प्टी लेंगे तो आपको स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा, यानी उसमें ना कंट्रोलर्स रहेंगे, ना व्यू रहेंगे, ना मॉडल्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी फिर। ठीक है, गया वो सपनों में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी MVC एक एप्लीकेशन देखते हैं। ये आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दे देगा।
ठीक है, ये आपका एक एप्लीकेशन बन के रेडी है, राइट। इसके अंदर में भी रेफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, पूरा 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 प्रोजेक्ट आपको बना के दे दिया है एक, ठीक है। ऐप डेटा, जहाँ पे आप एक कॉमनली एडेड यानी इंफॉर्मेशन जैसे इमेजेस और फाइल्स अपलोड के लिए यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए रख सकते हैं, यानी जिसको रीड राइट की एक्सेस है, ठीक है। ओके, ये एक स्टार्ट एप्लीकेशन स्टार्ट फोल्डर इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर में सारे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल रहेगी, जैसे राउटिंग फाइल रहेगी इसके अंदर में, फिल्टर फाइल रहेगी इसके अंदर में, बंडल फाइल रहेगी इसके अंदर में, राइट। आपके पेज पे आप लोग क्या करते हो, आपके पेज के ऊपर में आप लोग जितने भी आपके CSS है, जितने भी आपके स्क्रिप्ट्स है, वो पेज के ऊपर में लिखते हो, ऊपर में CSS, नीचे में जावा स्क्रिप्ट्स, उसके लिंक्स आप देते हो ना। हर एक पेज पे आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेंगी, राइट। कभी कोई छूट गई तो फिर प्रॉब्लम होगा, और वो 1 बाय 1 एक लोड होती रहेगी, ठीक है। ओके, अगर मैं उसको बंडल में रखता हूँ तो मैंने एक बंडल बनाया है जावा का यानी JS का, ठीक है। तो मैं सिर्फ उस बंडल के नेम को इंक्लूड करूँगा मेरे व्यू में, एक लाइन, ओनली 1 लाइन। तो ये 1 लाइन क्या करेगी, मेरे JS के जितने भी लिंक्स हैं उन सबको कॉपी कर लेगी 1 अटेम्प्ट में। 1 बाय 1 कॉल नहीं होगा, एक साथ ये पूरे लिंक्स को एक साथ कॉपी कर लेगा। उसी तरह से अगर मैंने स्टाइल के लिए एक बंडल का लिंक बनाया है तो वो स्टाइल को एक साथ लेकर आ जाएगा पूरा, यानी मैं एक प्लेस पे सारी चीज़ें रखूँगा, मुझे हर जगह देने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर जगह सिर्फ वो एक लाइन यूज़ करूँगा, ठीक है। उसका काम है बंडल का, ठीक है, बंडल का काम है वो। ओके, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर बंडल किया है, राइट। ओके, यहाँ पे ये JS वाला बंडल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। JS की पेज यहाँ पे बंडल में डाल दी है, राइट। ओके, उसी तरह से CS वाली चीज़ें, जितनी अभी चीज़ लगी है उतनी चीज़ें अभी यहाँ पे दिखाई दे रही, और भी लगेंगी तो आप और डाल सकते हैं, ठीक है। जो फिलहाल इसको लगा इसने डाल दिया अपने साइड से। ये इसको बोला जाता है मॉडर्नाइजर, यानी आपके पेज का जो लोडिंग कंसेप्ट है उसको फास्ट करना, ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। यानी 10 पेज अलग अलग साइट्स के ऊपर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, उसको उसने एक ही इसमें ला दिया, सब कुछ एक ही साथ सारे रिक्वेस्ट जाएंगे, 1 बाय 1 नहीं जाएंगे, ठीक है। फिल्टर, अब ये फिल्टर जो है इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यहाँ पे अभी उसने कोई यूज़ नहीं किया, राइट। हम लोग जब सिक्योरिटी पार्ट पढ़ेंगे तब यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिल्टर यानी ये अगर फिल्टर फाइल है तो आपका कंट्रोलर लोड होने से पहले कर्सर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यूज़र को परमिशन है कि भाई इस कंट्रोलर पे जाने की, वो चेक करने के लिए, राइट। वो यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं है उसके लिए वो यहाँ पे आएगा फिल्टर पे, ठीक है। ओके, राउटर, ठीक है। ओके, ये रूट्स डिसाइड करेगा कि आपका URL का डिज़ाइन कैसा है, आपका URL मैप कैसे होने वाला है, डोमेन नेम किस पोजीशन पे रहने वाला है, पेज का नाम किस पोजीशन पे रहने वाला है, कंट्रोल का नाम किस पोजीशन पे रहने वाला है, ठीक है। ओके, वो चीज़ ये डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक ही रूट आपका यहाँ पे डिसाइड रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है आपके URL का, कंट्रोलर नेम पहले रहेगा हमेशा कंट्रोलर पैड बाय डिफ़ॉल्ट, चाहे तो चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे आके, ठीक है। ओके, लेकिन ये कॉमन है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कंट्रोलर नेम। देन सेकंड रहेगा एक्शन यानी मेथड का नाम, जो भी आप मेथड कॉल कर रहे हैं, जैसे गेट स्टूडेंट, गेट एम्प्लॉय, गेट डेटा, ये जो भी आप बनाएंगे वो, ठीक है। और ये रहेगा लास्ट वन ID के साथ, ID यानी एक ऑप्शनल पार्ट, ठीक है। जैसे हम जनरली लिखते हैं ना गेट स्टूडेंट /i या 1, तो यानी 1 यानी ID रहा हो, यानी फर्स्ट वाला जिसका भी नंबर ID 1 है वो कॉल आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा ना स्टूडेंट /get student/1,
ठीक है, तो ये आपका एक रिक्वेस्ट हो गया। वो रिक्वेस्ट कैसे फॉर्म होंगी वो ये बताएगा, ठीक है। तो इसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यूज जो है वो क्या है, होम, इट इज़ ए कंट्रोलर नेम, राइट। जब भी आप कोई एक सिंगल ऐड करेंगे कंट्रोलर आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा नाम, हमेशा होम, ठीक है। इनिशियली होम रहेगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं या आपका खुद का भी नाम डाल सकते हैं नया बनाते वक्त, राइट। नहीं डाला तो वो होम रहेगा, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। उसी तरह से एक्शन मेथड भी एक कॉमन एक्शन मेथड बनेगा, ठीक है। एक कॉमन एक्शन मेथड रहेगा, उसका नाम रहेगा इंडेक्स, राइट। ये दो चीज़ें फिक्स रहेगी, यानी ये दो चीज़ें आपको आपकी यूआरएल में दिखेंगी ही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू यूआरएल पैरामीटर डॉट ऑप्शनल, इसको ऑप्शनल रखा है, राइट। डालना है डालो, नहीं डालेंगे तो ये ऑप्शनल यानी नल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल पार्ट है। तो ये है आपका राउटिंग वाली फाइल। जब हम आगे राउटिंग पढ़ेंगे, यानी आपकी यूआरएल को मैप करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे student/get स्टूडेंट। गेट स्टूडेंट कैसा है कि हर एक यूजर को नहीं पता रहता ना कि गेट स्टूडेंट फंक्शन है कि क्या है क्या नहीं, राइट, ओके। तो वहाँ पे यूआरएल पे क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट स्लैश, है ना, फैच स्टूडेंट बाय आईडी या स्टूडेंट बाय आईडी या ऐसा कुछ, ऐसा नाम जो कि इजी हो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन इंटरनली आपके प्रोजेक्ट के लिए तो गेट स्टूडेंट ही कॉल करना है ना, तो वो जो चीज़ें आप यहाँ सेट करेंगे वो चीज़ यूज़र यूज़ करेगा, ठीक है। यानी राउटिंग, आप लोगों ने शायद राउटिंग पढ़ा भी होगा जावा में, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ सेट होंगी राउटिंग वाले कॉन्फ़िग फाइल में, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन स्टार्ट, यानी सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट पे जाएगा कर्सर, ठीक है। कंटेंट के अंदर में सारे CSS रहेंगे जो भी उसने डाउनलोड किए हैं, ठीक है। कंट्रोलर में सारे कंट्रोलर्स मिलेंगे आपको कंट्रोलर फोल्डर में। मॉडल फोल्डर में सारे मॉडल्स मिलेंगे, अभी फ़िलहाल यहाँ कोई मॉडल क्रिएट नहीं है। स्क्रिप्ट फोल्डर में सारी स्क्रिप्ट्स है, ये पूरा प्रोजेक्ट था इस वजह से सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। व्यू के अंदर में जो जो व्यूज़ आप बनाएंगे वो व्यूज़ की डिटेल यहाँ मिलेगी, राइट। जैसे एक कंट्रोलर था होम, तो उस पर्टिकुलर कंट्रोलर का एक व्यू क्रिएट है होम, राइट। और उस होम कंट्रोलर के अंडर में 3 व्यूज़ बने हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट और एक डिफ़ॉल्ट व्यू इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट, राइट, ओके। और ये शेयर्ड व्यू है, शेयर्ड व्यू यानी मास्टर पेज, जो कि डिज़ाइन रहता है आपका लेआउट, ठीक है, ओके। ये लेआउटिंग के लिए शेयर्ड व्यू, जो कि हर एक व्यू शेयर करता है खुद के साथ, जिसमें मेन्यूज़ वगैरह रहते हैं, जो चेंज नहीं होने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें शेयर्ड फोल्डर में रहेगी, ठीक है, जो सभी के लिए कॉमन रहेगी, राइट, ओके। ये ग्लोबल ASPX, राइट, ओके। ये भी आपका ये स्टार्ट करने के लिए काम में आता है कि फर्स्ट कैसे स्टार्ट करना है, फिर क्या, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पेज चलता है, फिर ये 1 बाय 1 हिट करता है चीज़ों को, ओके, राइट। और अपनी नॉर्मल web.config ये तो रहेगी, है ना, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, कहाँ पे कौन सी चीज़ रहेगी।
ठीक है। इसके अंदर देखिए 3 व्यूज आपके बन के रेडी है। होम जो कि ये है, ठीक है, करंट। अबाउट अस उसने एक आपको दे दिया है और एक कॉन्टैक्ट दे दिया है, राइट। ये 3 पेजेस उसने बना के रेडी करके दे दिए है आपको, ठीक है। इसमें आप एप्लीकेशन का नाम सेट कर दो, राइट, ओके। और भी कुछ रखना है तो यहाँ पे रख के आप आगे बढ़ा सकते हैं इसके, राइट। तो ये बेसिक एक मॉडल आपको दे दिया इसने बना के, राइट। एक तो ये हो गया फुल फ्लैश, ठीक। इसमें एक और एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट करके एक विंडोज एप्लीकेशन MVC डेमो MT, ठीक है, ओके। एक MT ऐप बनाते हैं अभी, राइट। जब भी अपन ने फुल लिया था पूरा, अभी एक MT लेते हैं, ठीक है। MT के अंदर में भी MVC सिलेक्ट करेंगे, यानी ये आर्किटेक्चर चाहिए मुझे, वेब फॉर्म का आर्किटेक्चर नहीं चाहिए, राइट। हाँ, राइट, ओके। तो इस केस मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है ना, राइट, ओके। तो मैंने यहाँ पे MVC सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे MT एप्लीकेशन सिलेक्ट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो रेफरेंसेस है और जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा इसके हिसाब से बनेगा, सिर्फ वो MT रहेगा, राइट। क्रिएट, ठीक है। इसमें आपको कंटेंट नहीं दिख रहा है, स्ट्रिंग स्क्रिप्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्टार्ट में भी देखिए सिर्फ एक ही राउट फाइल है बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा, व्यू भी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ एक ही है, ठीक है, ओके। ये MT एप्लीकेशन हो गई पूरी पूरी, राइट। अब इस एप्लीकेशन के अंदर अपन एक कंट्रोलर अगर ऐड करना है, ठीक है, तो कंट्रोलर ऐड करना है तो क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे कंट्रोलर फोल्डर पे, ठीक, ऐड करेंगे एक कंट्रोलर ऊपर टॉप में कंट्रोलर में, ठीक है। कंट्रोलर फोल्डर पर राइट क्लिक करके ऐड करेंगे कंट्रोलर, ठीक है, ओके। यहाँ पे डिफरेंट व्यू है, यानी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके पास बन के रेडी है, टेम्पलेट्स बन के रेडी है। अपन फिलहाल MT की तरफ जाएंगे, राइट। जब हम रीड एंड राइट यानी इनपुट यानी इंसर्ट वाले फॉर्म्स की तरफ जाएंगे, कोई ऐसा फुल फ्लैश फॉर्म बनाने के लिए जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें सेकंड ऑप्शन के अंदर में रीड एंड राइट के जो एक्शन मेथड्स हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और व्यू, ये चारों मेथड के टेम्पलेट बन के आपके पास में आ जाते हैं विथ व्यू, यानी फॉर्म भी डिजाइन हो जाता है पूरा 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 टेम्पलेट बन के आ जाता है लूजली कपल के लिए, पूरा बना के दे देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लिखना है, ठीक है, कुछ भी डिजाइन नहीं कर रहा है, सारे व्यू कैसे अपना ग्रिड कैसे बाइंड होगा क्या होगा वो सब कर देता है, सिर्फ आपको उसको डेटा देना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ना। और थर्ड वाले ऑप्शन में डेटाबेस भी आपको ये विजार्ड में ही देना पड़ेगा, एंटिटी बन के रेडी है आपकी डेटा सेट, डेटा आप यहाँ से ही बाइंड कर देंगे, तो आपको अंदर जाके ना लॉजिक करना है ना कुछ करना है ना कुछ करना है, आपको डायरेक्टली सिर्फ उसको क्लिक करना है, रन करना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लॉजिक्स बैठाने हैं तो करोगे, ठीक है। लेकिन ये आपको इंसर्ट के लिए यानी ऐड, अपडेट, डिलीट और व्यू, ये 4 फंक्शंस आपके बन के रेडी रहेंगे। इसके अलावा कुछ अगर और लॉजिकली अगर आपको कुछ चीज़ें डालनी हैं तो फिर आप डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। फिलहाल MT की तरफ चलते हैं, राइट। कंट्रोलर पूछ रहा है, ठीक है, ओके। इसका नाम सेट कर देते होम, क्योंकि हमारे पास में बाय डिफॉल्ट होम सेट रहता है राउट में,
होम कंट्रोल करके मैंने सेट कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, राइट। आपका ये कंट्रोलर का डिजाइन व्यू आ गया, कंट्रोलर का, राइट। कंट्रोलर का नाम रखा है होम, ओके। उसकी एक क्लास बन गई आपकी, राइट। होम कंट्रोलर ये क्लास है। ये क्लास इनहेरिट होती है कंट्रोलर क्लास से। कंट्रोलर क्लास किसकी है? सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी डॉट कंट्रोलर, ठीक है। ये कंट्रोलर इसकी बेस क्लास है, राइट। और होम कंट्रोलर जो है ये हमारा क्लास है जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है, राइट, ओके। इसके अंदर में जितने भी एक्शन मेथड रहेंगे वो पब्लिक रहेंगे, ठीक है। ये आपका पहला इंडेक्स मेथड है, ठीक है। इसको मैं अगर डायरेक्टली अभी रन करने जाऊंगा तो मुझे एक एरर देगा, ये सिर्फ कंट्रोलर क्लास है, राइट। अभी इसका व्यू क्रिएट नहीं है, राइट। कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट था? एरर वाला, ठीक है। इसको भी स्टार्ट कर देते हैं, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ठीक है, राइट। कंट्रोलर का नाम होम है और एक्शन का नाम जो है वो इंडेक्स है, ठीक है, जो कि हमारे राउट फाइल के अंदर में ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से वो ले लेगा, ठीक है, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट वो उठा लेगा, ठीक है। क्या एरर देगा वो? इसका व्यू क्रिएट नहीं है, इसका व्यू क्रिएट नहीं है, इस वजह से कुछ भी दिखाया नहीं, लेकिन वो कंट्रोलर के पास गया ज़रूर, ठीक है। कंट्रोलर के पास गया ज़रूर, लेकिन उसका व्यू क्रिएट नहीं था, इसलिए इसने कुछ भी नहीं दिखाया आपको, ठीक है। तो इसका एक फटाफट व्यू क्रिएट कर देते हैं। यानी इस तरीके से एरर आया है तो आपको वो क्लियर होना कि इसका व्यू क्रिएट है क्या, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स के लिए हमको व्यू क्रिएट करना है, इंडेक्स वाले मेथड के लिए, राइट, ओके। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके ऐड व्यू करेंगे, ठीक है। व्यू सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इंडेक्स जिस भी मेथड पे आपने क्लिक करके किया था वो इंडेक्स यानी मेथड का नाम आ जाएगा। एम्प्टी कर रहे हैं फिलहाल, कोई डेटा हम इसके साथ अटैच नहीं कर रहे अभी, राइट। एम्प्टी वाला व्यू क्रिएट कर रहे हैं। लेआउट हमारे पेज पे अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, यानी मास्टर पेज हमने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया हुआ, बेसिक एक पेज चाहिए मुझे, सिंपल बेसिक, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, राइट। तो अभी ये व्यू क्रिएट है, आ जाएगा मेरे पास HTML का बेसिक पेज, ठीक है, ठीक है, ओके। तो लेआउट इज इक्वल टू नल, ये रेजर सिंटैक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। रेजर सिंटैक्स यानी HTML प्लस कोड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। CHTML पेजेस का एक्सटेंशन रहता है, यानी CH प्लस HTML दोनों का मिक्स रहता है। जैसे आप लोग PHP अगर आपने पढ़ा होगा तो PHP में HTML और PHP रहता है मिक्स, वैसे यहाँ पे CH रहता है, ठीक है, ओके। रेजर सिंटैक्स बोलते हैं उसको, राइट। तो यहाँ पे आके आप अपना पेज एक डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, इसको क्लिक करके फिर से रन करते हैं, राइट। क्या हाँ, ये बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती थी, कंट्रोलर व्यू कहाँ पे? जावा में देखो वो एक चीज़ अलग है, और अभी देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बस ठीक है। ये आपका पेज रेडी है, राइट, ओके।
कंट्रोलर के अंदर में जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए रिटर्न में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक्शन रिजल्ट, ये डिफ़ॉल्ट रिजल्ट रहेगा आपका, एक्शन मेथड रहेगा, राइट। ओके, व्यू मतलब एक व्यू पे चीज़ें रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है, एक व्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, एक व्यू आपके पास आएगा, राइट। जो भी व्यू इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के नाम के साथ मैच कर रहा है वो व्यू आएगा, ठीक है, राइट। अगर मुझे एक स्ट्रिंग रिटर्न कराना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, और इस व्यू में लेके चले जाऊंगा कोई भी एक स्ट्रिंग, यहाँ से एक स्ट्रिंग में रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ओके, यानी नॉर्मल फंक्शन के जैसे भी आप इसे वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं व्यू रिटर्न करूंगा तो ये व्यू सर्च करेगा, वो व्यू में नहीं जाएगा। हाँ अभी व्यू में नहीं आएगा, अभी वो डायरेक्ट आपको जो भी रिजल्ट है वो दे देगा। ये चीज़ें जहाँ पे एपीआईज वगैरह यहाँ पे जिसमें सिर्फ कॉलिंग के बाद में डेटा चाहिए, व्यू पे नहीं भेजना है मुझे कुछ भी, ठीक है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, अगर व्यू में व्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब डायरेक्ट डेटा जो आपने बात की थी वो यहाँ से, ठीक है, एक्शन रिजल्ट, राइट, ये मेरा बेसिक हो गया, राइट। अब मुझे एक और अगर कोई मेथड बनाना है, जैसे एक स्ट्रिंग वाला अपन ने बनाए थे, ठीक है, तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट माय नेम, ठीक है, रिटर्न ठीक है। या फिर नॉर्मली आप जो भी यहाँ पे ऑपरेशन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, जैसे नॉर्मल अपना रहता है ए बी एंड सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, एंड ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, राइट, एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो भी लॉजिक आपको यहाँ पे बैठाना है आप बैठा दीजिए, राइट। और उसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं साथ में, सी इज इक्वल टू प्लस सी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, राइट। ये गेट, इसका व्यू बनाया क्या अपन ने, नहीं, ये जस्ट एक एक्शन मेथड है, चाहे तो आप इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है। लेकिन इस प्राइवेट मेथड को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आप इसको किसी पब्लिक मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे, यानी इंडेक्स पे आएगा पहले, देन इंडेक्स से आप उसको कॉल करके वापस भेजेंगे, ठीक है। अभी क्या कॉल होगा, ये क्यों आया, सर इंडेक्स रिडायरेक्ट नहीं, राउट कॉन्फिग के अंदर में route configure बाय डिफॉल्ट ये वाला सेट है, इंडेक्स वाला मेथड सेट है, राइट, है ना। अगर मुझे वाला मेथड चाहिए, कंट्रोलर देन गेट माय नेम, ठीक है। अगर मैं ये मेथड को सेट कर दूंगा जाके, यहाँ पे आके यहाँ जाके, ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली अब बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपन हो जाएगा, सी, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी गेट माई नेम वाला फंक्शन, ठीक है, राइट। यहाँ से आप सेट कर सकते हो उसे, ओके। एक पट से एक आप लोग अभी एक कंट्रोलर डिज़ाइन करो और एक छोटा सा व्यू डिज़ाइन करो, ठीक है, यानी होम पेज बनाइए आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, जस्ट डिज़ाइनिंग करो थोड़ी सी, राइट।
HTML का कोई भी एक पेज आप लेआउट उठा लो नेट पे से, या फिर एक स्लाइडर का लेआउट या जो भी आपको उठाना है, और उसको MVC के थ्रू आप क्रिएट करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। एक कंट्रोलर बनाओ, एक व्यू ले लो नॉर्मल, उसके अंदर में सारी चीज़ें रख दो, ठीक है, ओके। यानी इसको थोड़ा खेलो इसके साथ, कहाँ पे क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, हाँ, ठीक है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। जैसे आपको कभी जेसन वाला डेटा भेजना है, कुछ करना है, तो उसके लिए व्यू की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है, राइट। एक्शन मेथड के बाद में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। एक्शन मेथड से आप यहाँ से जेसन डेटा, XML डेटा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से एक कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे, एक व्यू डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, या फिर दो व्यू डिज़ाइन करो, दो मेथड्स बना के, और एक मेथड से दूसरे मेथड पे जंप करो, ठीक है, लिंक बना के, राइट। एक छोटा सा बना लो फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है, आपका डिटेल जहाँ पे दिखे छोटा सा, क्लिक हियर टू व्यू माय प्रोफाइल, उस पर क्लिक किया तो फिर आपका प्रोफाइल वाला ओपन होना चाहिए, ठीक है। कौन सा? तो आपको फिर लेआउट पेज का वहाँ पे नाम देना पड़ेगा, पहले पेज वाले लेआउट का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको पहले एक आपका शेयर्ड, इसमें आपको एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करो ना, जो बेसिक ये आपका बनाया हुआ है ना, एक पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन बना लो, ठीक है, ओके। इधर देखो सामने, ये एप्लीकेशन अपना एक फुल फ्लैश एप्लीकेशन ले लो, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा उसमें, ठीक है। इसके अंदर में आके कंट्रोलर जो भी है होम, ठीक, उसको यहाँ से आप रिमूव कर दो, डिलीट मार दो, ठीक। व्यू होम को भी डिलीट मार दो, डन। लेआउट आपको मिल गया, उसके अंदर सारी क्लासेस व्लासेस सब अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। यहाँ के आप एक नया कंट्रोलर ऐड कर लो, ठीक, इसको नाम दे दो माय फर्स्ट कंट्रोलर, राइट, या फिर एक डेमो, ठीक है, या जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। होम दिए तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो बना ही था ना, उसको डिलीट ही क्यों किया, फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद का बनाना है तो आप एक नया भी बना सकते हो, और उसको स्लैश करके कॉल करोगे तो वो कॉल हो जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट होम रहेगा, उसके बाद में वो कॉल होगा, राइट। हाँ वैसे भी कर सकते, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ मैं। नए में कैसा करेंगे, आपको यहाँ पे लेआउट वेलाउट सब मिल जाता है उसका, ठीक है। अब जैसे इसका देखो, यहाँ पे इंडेक्स में एक व्यू क्रिएट किया मैंने, राइट, डेमो वाले कंट्रोलर के अंदर, डेमो कंट्रोलर के अंदर में एक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे लेआउट को मैं सिलेक्टेड रखूँगा, जो लेआउट इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का बेसिक लेआउट है वो रहेगा साथ में, ठीक है। कंट्रोलर का नाम यानी इसका नाम, व्यू का नाम इंडेक्स है, ओके किया तो देखो एक लेआउट पेज है। ये लेआउट पेज है इसलिए यहाँ पे बॉडी HTML वगैरह कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ लेआउट में है। लेआउट पेज अगर देखना है आपको तो यहाँ जाके देख सकते हैं, शेयर्ड फोल्डर में, यहाँ पे आएगा फिर बेसिक चीज़ें सारी, ठीक है। ये देखो ये बंडल ऐड किए हुए हैं, 2 लाइन सिर्फ, ठीक है, एक CSS वाली और एक JS वाली, राइट। ये आपके मेन्यूज हो गए जो ऊपर दिखते हैं, ठीक है, ओके। ये JS वाले बंडल नीचे ऐड किए हुए हैं उसने, ठीक। और यहाँ पे फुटर वाला पार्ट चलेगा, यहाँ पे आपका बॉडी रेंडर होगा, यानी जो भी आप व्यू बनाओगे वो। ये लेआउट पेज है इतना सा, ठीक है। ये एक लाइन से आपका पूरा यहाँ पे रेंडर हो जाएगा पेज, ठीक है। ये जो भी आप यहाँ बनाओगे पूरा, वो पूरा का पूरा वहाँ पे रेंडर हो जाएगा, क्लियर है।
ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। अभी इसका बन चुका है तो आगे जाएगा फिर वो, राइट, डेमो इंडेक्स। ठीक, अब मैं इसको कॉल करता हूँ। अभी उसको होम का नहीं मिलेगा व्यू, है ना, तो एरर देगा, राइट। तो आप इसको ऐसा पूरा स्टार्ट होने के पहले भी रोक सकते हैं स्लैश करके, राइट। होम था कंट्रोलर पहले, अभी क्या है अपना डेमो, ठीक है। डेमो के आगे मैं अगर नहीं डालता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पे ही जाएगा वो, ठीक है। डेमो डेमो लिखा था ना अपन ने, डेमो इंडेक्स, डेमो की, अरे कौन से इस पे जा रहा हूँ मैं, ये वाले पे, सेकंड वाला ही रन हुआ ना प्रोजेक्ट, इसको रन करना है अभी, ठीक है। डेमो, ठीक है। तो ये डेमो का इंडेक्स मेथड यूज करेगा, जो चीज़ नहीं मिलेंगी वो रूट वाले फाइल से वो उठा लेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट है उसकी, ठीक है। लेआउटिंग आपको मिल गई है, फुटर भी आ गया है, राइट। अब लेआउट में आप अपना एक सेट कर सकते हैं कि कितने से उसको स्पेस देनी है, क्या देनी है, राइट, ओके। ऊपर में मेन्यूज़ वगैरह क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, ठीक, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे होम के लिए यहाँ पे लेआउट पेज में होम के लिए अलग पहले सेट था होम कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको नाम चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका सिंटैक्स आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। कंट्रोलर नेम यहाँ पे क्या है, डेमो है हमारा, है ना, ठीक है। डेमो के अंदर में इंडेक्स, तो इसको सेट कर दिया, तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो होम पे आएगा, ठीक, राइट। आप लोग अपने हिसाब से लेआउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नेम है यहाँ पे, तो एप्लीकेशन नेम को आप डाल सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नेम, इसको भी आप सेट कर दो, माई फर्स्ट MVC डेमो, ठीक है। इस पर क्लिक करेगा बंदा तो फर्स्ट वाले पेज पे ही जाना चाहिए, यानी डेमो पे ही जाना चाहिए, ठीक है, राइट। टाइटल, टाइटल भी आपको सेट करना है तो आप यहाँ टाइटल भी सेट कर सकते हैं। माई ASP.NET एप्लीकेशन है, माई फर्स्ट डेमो, ठीक है, राइट, ओके। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो चीज़ें। बाकी तो फिर उसके अंदर में वो बूटस्ट्रैप की चीज़ें लगी हुई है, क्लासेस वगैरह, राइट। और वो कैसे लगती है, कहाँ लगती है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें चेंज होकर आ गई आपके सामने, राइट। होम पे क्लिक करेंगे तो भी ये आएगा, अबाउट अस नहीं मिला उसको क्योंकि वो होम के अंदर में था, ठीक है, और हमने होम को डिलीट कर दिया, राइट। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से, फट से।
क्या हो गया, कहाँ पानी बह रहा है भाई, पानी गिरा है। ठीक है, हुआ, बना गया, एक एप्लीकेशन बना। हुआ, बना के एक एप्लीकेशन, लेट आएंगे तो कैसे होगा। कॉपी पेस्ट किया तो सीएसएस नहीं लग रहा उसको। अमरावती से आ रहे हो लेकिन ठीक है। करेगा आराम से, है ना, ऐसा नहीं कि अभी करना ट्राई और कुछ प्रॉब्लम आ रही तो पूछो। ये तेरा सीएसएस वगैरह ऐड नहीं किया ना, डायरेक्ट सिर्फ लेआउट ऐड किया। कॉपी किया आपने, बोला तो कॉपी पेस्ट पेज भी किया तो रन किया, उसको होम पेज नया बनाए। नहीं तो पेज के ऊपर में तो फिर सीएसएस के लिंक्स भी डालने पड़ेंगे ना, वहाँ पे सीएसएस नहीं मिल रहा। फाइल अलग से बनी है तो उसको कंटेंट में डालेंगे क्या? हाँ, कंटेंट में फोटोज फोल्डर बना के डाल सकते हैं। कई को फोटोज वगैरह तो ऐप डेटा में रखेगा ना तू, अब वहाँ से लिंक देगा ना इसको, करके देखो उसको। एक कॉमन एप्लीकेशन ले लो पूरा का पूरा, राइट। एक पेज से दूसरे पेज पे तो ए टैग है ना, एंकर टैग, एंकर टैग है ना, 2 व्यूज बनाए तूने, है ना। अब इस व्यू से तेरे को दूसरे व्यू पे जाना है, साइन अप वाले से, है ना, राइट। तो ये रजिस्टर लिखा, राइट। तो ये रजिस्टर क्या है, तेरा व्यू नेम है ना, व्यू नेम है ना। इसके पहले क्या आएगा, डेमो कंट्रोलर कौन सा है, होम, राइट। तो होम, ठीक है, चलता है, ठीक है, राइट। अभी ये होम से इधर जाएगा, राइट। चलो करो, अभी रन है क्या, करो, यस। आया, एक मिनट, होम कंट्रोलर से ही तूने इस पे क्लिक किया ना। कंट्रोलर में कुछ लिखना था क्या, मैंने और लिखा था। नहीं, लिखना तो कुछ नहीं है फिलहाल, राइट। इसको लिंक का ही लो, चाहे वो लिंक उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा एक्चुअली, राइट। क्या हुआ, क्या बोल रहा है, कहाँ गया तेरा, इधर है नीचे, ये डबल आ गया ना। रजिस्टर में तूने बनाया क्या बराबर, हाँ सर, पेज तो कंट्रोलर का कंट्रोलर यहाँ पे मैंने वो लिखा था, तो यहाँ पे कैसे लिखा, ये तो नहीं है रे, व्यू व्यू चेंज किया था ना वहाँ पे। नहीं तो ये व्यू भेजना है, व्यू एक अलग चीज है, ठीक है। ये व्यू मतलब व्यू ओपन होगा, अब वो कौन सा व्यू ओपन होगा वो तेरा ये फंक्शन बताएगा। कहाँ नीचे, कहाँ डिलीट हुआ क्या, हाँ, अबे आ गया, कर लगा, चलो अभी रन कर। ठीक है, ओके, ओके, हाँ,
कस्टम CSS ना, उसको डालो ना, तो CSS फाइल ले लिया ना। न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे @ करके डालना सामने, यानी डायरेक्ट यहाँ पे लोकेशन लेना = करके वहाँ पे आ जाएगा ना सामने। ये है फाइल, कहाँ रखा है तूने इस प्रोजेक्ट में? डाउनलोड्स में। यहाँ है क्या वो फोल्डर? नहीं, तो यहाँ डालो ना पहले। अरे वो उधर ही रखा है क्या तूने? डायरेक्ट बाहर तो यहाँ फोल्डर बनाना पड़ेगा पहले। एक देखो, एक नॉर्मल फोल्डर बना ले ना, बाहर में ही बना ले। ऐप इस पर नहीं बनाया तो भी चलेगा, डाउनलोड इसमें ही बना ले। स्टार्टिंग से क्या प्रॉब्लम आ रही? माई कंट्रोलर, तो माई कंट्रोलर वाला कंट्रोलर दिखा पहले। my_controller.css, my_controller अंडरस्कोर आया था क्या साथ में? बनाते वक्त तूने नाम क्या डाला था? सिर्फ ये डाला पूरा माई कंट्रोलर भी डाला था क्या? हाँ, मैंने डाला खुद से। आपने बोला ना खुद का बनाओ करके। तो तूने नाम जो है वो कंट्रोलर को भी हटा दिया था क्या? होम कंट्रोल डिफॉल्ट कंट्रोलर जो लिख कर आता है वो कंट्रोलर भी हटा दिया था क्या पूरा? हाँ, शायद से। बहुत अच्छे। देखिए, जब कंट्रोलर आप बना रहे हैं ना, ठीक है, तो कंट्रोलर जब बना रहे हैं तो उसमें डिफॉल्ट कंट्रोलर करके लिख कर आता है। तो सिर्फ जो डिफॉल्ट है ना उसका नाम चेंज करो, आगे का कंट्रोलर मत हटाओ, ठीक है? राइट, ओके। डिलीट कर, फिर से बना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिसोर्स नॉट फाउंड बोल रहा ना रे, तूने इसका वो बनाया है क्या व्यू? इसका व्यू बनाया है इंडेक्स, राइट। एक्शन मेथड भी बनाया है, डेमो कंट्रोलर है ना यहाँ पे। और रूट के अंदर में तेरा क्या सेट है? होम वाला, इसलिए बाय डिफॉल्ट दे रहा है ना देखो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डेमो चाहिए। ये डिफॉल्ट तेरे को अगर रन करवाना है डेमो को तो तेरे को यहाँ सेट करना पड़ेगा, नहीं तो टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। मैंने इमेजेस की फोल्डर बनाई, इसमें डाल दिया, इसमें ऐड करना है। ऐड करो ना, तो इमेज फोल्डर आ रहा होगा ना वहाँ पे स्लैश किया था। स्लैश में तो ऐप डेटा है। हाँ, तो ऐप डेटा में जाओ। और उनको CSS ऐड करके कंटेंट में, एक फोल्डर बना के कंटेंट में कंटेंट करके फोल्डर बनाना पड़ेगा एक। यहाँ पे कंटेंट कंटेंट होगा ना उसमें, फोल्डर का स्ट्रक्चर जो बन के आता है वो थोड़ा सा स्टडी करो ना। अबे तो ये बनाना पड़ेगा ना, एम्प्टी लिया ना तूने, तो यहाँ पे बाहर साइड में ही एक कंटेंट फोल्डर बना लेना, उसके अंदर सारे CSS रख देना, ठीक है? या CS करके बना लेना है, ये JS करके अलग फोल्डर बना देना। नहीं, ये व्यू क्रिएट किया था, ये व्यू क्रिएट नहीं हुआ है आपका, ठीक है? इसको क्लोज करो, ओके। राइट क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है? व्यू, ऐड व्यू, ठीक है? ऐड व्यू करके इसको ऐड करो, ठीक है? एम्प्टी, राइट। कहाँ गया? ठीक, अब करो रन तो हो जाएगा।